मैं मुसलमान के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट करने यहाँ पे नहीं आया, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए आया। कोई आपको हेट स्पीच दे रहा है, आप एमआईएम वाला आके हेट स्पीच देता, आप एमआईएम को वोट नहीं देते, चलो शपथ लो, तो शपथ लो, अभी शपथ लो। पत्थर बरसे तो ही बुलडोजर को काम है, नहीं तो बुलडोजर को क्या काम है भाई, रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे बाप को 2 बेटे, मेरा कोई बाप नहीं है, भाई नहीं है, ठीक है। तो तीसरी बात, कांग्रेस का वजूद इसलिए नहीं है बोला, हम लोग 28 जीते, कांग्रेस 2 जीता, टीआरएस 13 जीता, एमआईएम 16 जीता, तो कांग्रेस का वजूद कहाँ है भाई। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी, पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तानी भाइयों को, भारतीयों को मेरा नमस्कार। देखिए भाई साहब, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करने आया। आप लोगों को आज तक 75 सालों में मुसलमान ये देश में सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो रहते, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, ऐसे पार्टीज को आप लोग ऐसा दिखे आज तक। बस आपका इंट्रोडक्शन यही है टीआरएस के लिए, कांग्रेस के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग एक ही पार्टी आपको हिंदुस्तानी के जैसा देखा, इंडियंस के जैसा देखा, वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी सब पार्टियों को आप सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं। और जो भी मैं आज बोलता हूं, मीडिया और आपके द्वारा पूरे मुसलमान भाइयों को, बहनों को आप वेरीफाई कर लीजिए। आप वेरीफाई करके फिर आप कंक्लूजन पे आइए। उसके बाद आप डिसीजन वेरीफाई करके ही लीजिए। ये 45 वर्षीय नसीम बेगम जो अपने 3 बच्चों के साथ हैदराबाद से ये 45 वर्षीय नसीम बेगम जो अपने 3 बच्चों के साथ हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाटा से ग्राम गांव में किराए के एक मकान में रहती है। नसीम बेगम लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है। साल 2015 में तेलंगाना सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 BHK आवास योजना की घोषणा की। ये खबर सुनते ही नसीम बेगम भी अपना खुद का घर होने का सपना देखने लगी। बिना देर किए नसीम ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया। लेकिन आज जमीनी हकीकत ये कि तेलंगाना सरकार के वादे करने के 9 साल बीत जाने के बाद भी 2 BHK की ये योजना अधर में लटकी हुई है, जिससे राज्य भर के लोग निराश हैं और नसीम बेगम जैसे हजारों गरीब लोगों का अपने घर का सपना बनकर रह गया है। अपना घर जाती घरों का रेंट से तो बच जाते हैं, ऐसे पैसे कुछ सेव कर सकते ना, करने से बोले कैसा सोचिए हम आज पे है वो। अब क्या बोलते साथ देते आता बोल रहे हैं, कब तक वो क्या कितने साल होगा, 6 साल 7 साल होगा साथ में करके। मेरा नाम मंजुला है। बहुत साल पहले हमने 2 कमरे के मकान के लिए आवेदन किया था। ये हमारे नेशनल बीजेपी वाले बनाए, एक मुसलमान औरत का बना, एक हिंदू औरत का बना। भाई साहब 2019 में मैं भाजपा के उम्मीदवार के जैसा मैं कैंपेन किया। मैं कैंपेन में हर जगह बोला कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका टारगेट है 5 करोड़ मकान देश में।
5 करोड़ मकान का मतलब लगभग अपने पास 543 लोकसभा सेगमेंट से लगभग 1 लाख मकान एक लोकसभा में। आज 3.5 करोड़ मकान देश में हैंडओवर हो चुके, उसमें 17-18% मुसलमान औरतों पे हैंडओवर हो चुके, उनके नाम पे। 4 करोड़ बनने वाला है, 50 लाख कंस्ट्रक्शन में है। ये 5 करोड़ क्यों नहीं हुआ? हमारे केसीआर जैसे नेता जिधर भी है करप्शन में मशरूफ है। लिकर स्कैम में मशरूफ है। ये स्कीम एक भी यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1 लाख मकान बहुत सारे लोकसभा में बन गए, यहां पर तेलंगाना में नहीं बने। और इसका कीमत है, मोदी जी दे रहे सो लगभग 2 लाख रुपए। अलग अलग स्टेट्स में कोई 50,000 डाले, कोई 1 लाख डाले, कोई 1.5 लाख डाले। अपने स्टेट्स में अपने जनता को जिस तरह चाहिए उस तरह मकान बना के दे दिए। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 8 लाख मकान बन चुके। ममता बनर्जी बना ली। तमिलनाडु में स्टालिन, उससे पहले एआईएडीएम की सरकार बना लिए, और ये सब 5 लाख के ऊपर बना लिए, और अभी भी बन रहे। थोड़े स्टेट्स में नहीं बने, केसीआर नहीं बनाया। थोड़े स्टेट्स में, नॉन बीजेपी स्टेट्स में थोड़ा धीरे बनाए, इसलिए 5 करोड़ नहीं हुए, लगभग 4 करोड़ तक हुए। आपको सरासर 2 लाख रुपयों का नुकसान, और 69% बोल तो 70% लगभग 70% औरतों के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 69% टू बी प्रिसाइज। 69% टू बी प्रिसाइज औरतों के नाम पे रजिस्टर हो रहा है आवास योजना में। ये एक हो गया। आपके एरिया में कोविड हो, उससे पहले हो, बाद में हो, आपको हेल्थ रिलेटेड बड़े इश्यूज आके बड़े बड़े अस्पतालों में कोई जाकर इंश्योरेंस मिला क्या, हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या, आरोग्यश्री मिला क्या? एक ज़माने में राजशेखर रेड्डी जी सीएम है जब आरोग्यश्री मिलता था, सबको 2 लाख रुपए तक मिलता था। किसी को मिला क्या? किसी को आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए मोदी सरकार का स्कीम जो है वो मिला क्या? मिले तो बोलिए। आज मैं आपके पास आया, 4 दिन रुक के मैं कौम के पास भी जाता हूं आपके पास। बड़ा जलसा नहीं लगाए, छोटे मोटे जलसे में भी आ जाता हूं मैं, और बात लेकर जाता हूं। किसी को आए तो अच्छी बात है, बताइए। आपके जहन में किसी के पास है क्या? किसी को आया आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए? 2021 से आयुष्मान भारत लागू है बोला केसीआर, 2021 या 22 से। किसी को आया? पेपर पे लागू है। आवास योजना पेपर पे लागू है। बड़े बड़े बातें कहते, बाप बेटे बड़े बड़े का बातें कहते। आप टोपी पहनाओ, पहन लेते। आप मस्जिद में लेके जाओ, आ जाते। पर आपके पास स्कीम लेके आए क्या? ये 2 मिलके ही 7 लाख है भाई। और ये आयुष्मान भारत तो हर साल 5 लाख है। कोई टीबी से लॉन्ग ड्यूरेशन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस का लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हर साल ले सकता है 5 लाख। अभी तक 7-8 साल हो गए। अगर सही भी बीमार है, कोई लंबी बीमारी है, तो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख भी का उपयुक्त हो सकता था उसको। आयुष्मान भारत में भी देश में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग मजहब जो है
उनका परसेंटेज एवरेज करे तो आयुष्मान भारत में भी सबसे ज़्यादा फायदामंद ये स्कीम मुसलमानों को है। ये विथ एविडेंस है। 15% अगर सोचे अपन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, 15% से ज़्यादा आवास योजना में बेनिफिशियरी है, आयुष्मान भारत में बेनिफिशियरी है दूसरे स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आया, 60% के ऊपर मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट नहीं बोल रहा हूं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% के ऊपर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर बीजेपी बाई इलेक्शन में जीता। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है क्योंकि हमारे लिए आप ये नहीं है, you are common man like any other religion, you are Indian। ये 5 लाख हो गए, हर साल के 5 लाख है, वो एक बार का 2 लाख है। आपको आया क्या? 2000 रुपये पेंशन, कितने महीने कितने साल देना? 7 लाख होना बोले तो, और हर साल 5 लाख होना बोले तो। इलेक्शन आया, कल पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करे, कितने मुसलमानों को दिए? 3 दिए। क्यों? 2 डमी है, एक पिन है, 2 डिब्बी है। 2 डमी है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आप कौम को आप बताओ ना इन्फॉर्मेशन पूरा। और ये लोग, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, केसीआर शुक्रिया बोलना मेरे को, तेलुगु में है तो थोड़े बातें निकल जाते थे अभी तक। ये लोग बोलते बीजेपी कितने दिया, तू कितना दिया भाई? और सबसे बड़ी, मैं क्यों इधर आने का मैं डिसाइड किया, थोड़ा पोस्टपोन हुआ अपना प्रेस मीट। दलित बंधु कितना दे रहा? वो नहीं दे रहा, पेपर पे है, 1% भी नहीं दिया अभी तक। और अनाउंस कब करा? हुजूराबाद इलेक्शन के टाइम में अनाउंस करा, लगभग 2 साल होने वाले। अभी तक आधा % लोगों को भी नहीं मिला, आधा %। अब पेपर में ही देना है तेरे को। मुस्लिम बंधु कितना दे रहा? अरे पेपर में देना है तो 10 लाख देना था। एक 0 भूल गया क्या? आपका परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का? 14% है। दलित का कितना है? लगभग 14-15% है। सर 1-8% इधर हो सकता है, 14 to 16 होगा बस। आपको 1 लाख क्यों? कोई समझाइए मेरे को, मैं ना समझूं। मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता, मेरे को तेलुगु भी नहीं आता भाई, कोई समझाइए। आपको 1 लाख क्यों? दलित को 10 लाख क्यों? मैं ये सही है वो सही है या ये गलत है वो गलत है कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर ये सेक्युलर पार्टी है तो 10 लाख और 1 लाख 9 लाख कहाँ गए? सेक्युलरिज्म में गए? कहाँ गए? आप इकोनॉमिकली आगे है क्या? हंस रहे आप? पैसा ज्यादा है क्या मुसलमान के पास? एवरेज इनकम दलित से ज्यादा है क्या आप लोगों का? फिर इसलिए बोलते हम, अब आएंगे आपके कौम में आएंगे। आप हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए आप भारत में रहने वाले हैं, आप हिंदुस्तानी है। और सीधी बात बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत भड़काना वगैरह वगैरह ये लोग आके, कांग्रेस वाले आके, टीआरएस वाले आके करते। अगर
बीजेपी को वोट नहीं डालना है किसी को, जाके नोटा पे डालो। टीआरएस को या कांग्रेस को डाल के, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, भूल जाओ, तो वो टीआरएस से डालने से अच्छा खुदकुशी करना है, क्योंकि वो खुदकुशी ही कर रहे आप खुद नहीं कर रहे, आपका आने वाला नस्ल का भी कर रहे। ट्रिपल तलाक में बहुत बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, बाहर बात करे, क्या हुआ भाई? 370 निकालो, कश्मीर जल जाएगा बोले, एक माचिस भी नहीं जला। क्या हो गया? अभी यूसीसी आ रहा, आने वाला है, ऐसा बातचीत चल रहा है। क्या होता है यूसीसी आया तो कोई बताओ? आपके बेटी को आपके प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलता, आपका बेटी को आपका दामाद वगैरह छोड़ दिया, डिवोर्स देना है तो उसको लीगल बैटल करना पड़ता। आपको आपके बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा कानून। अगर डिवोर्स भी हो गया तो एक्स वाइफ को और बच्चों का देखभाल करना पड़ता। इसमें रिलीजियस का है, ये डिटेल में नहीं जाते टीआरएस वाले, ये हिंदुओं को बेनिफिट है, हिंदुओं को बेनिफिट है बोलते। सीएए आया, किसको निकाल दिया भाई? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बोलो मेरे को। मैं वेट करता हूं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं तो आपको कोई डाउट है तो पूछे, बोलता हूं। अब बताइए, आपका हज मैनेजमेंट, उसके लिए एक सेपरेट डिवीजन लगा के होम मिनिस्ट्री में लगाए, एनुअल कोटा 2 लाख को इंक्रीज करे, औरत अकेली जा सकती है वो कानून लाए, जेंडर इक्वालिटी, वीआईपी कोटा निकाल दिए, वीआईपी कोटा निकाल दिए, एप्लीकेशन फी निकाल दिए, और 2018 में 1171 लोग गए तो 2019 में 2229 लोग गए, डबल हो गया। औरतों की संख्या बोल रहा हूं। आपको मेरी बात केसीआर के जैसा कुदर तो भी झूठ लगा तो बोलिए। ये सब जो स्कीम्स है, ये सब जो नया कानून बना या बनने वाला है, ये जेंडर इक्वालिटी के सिवा और कुछ नहीं है। आप मर्द है, मैं मर्द हूं, आपको बेटी तो है ना, आपको बहन तो है ना। इसमें मैं और एक भी है, यूसीसी में अपने बेटी का शादी, अभी जो आपके पास कानून है उसमें एज नहीं है क्या? उसमें एज लाया गया। अगर यूसीसी आया तो एज आएगा, अच्छी बात है। लिटरेसी बढ़ता, ज्यादा दिन पढ़ते। इसलिए 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा मुसलमान है, सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी जीत रहा। उधर बीजेपी का सरकार आ गया,
7 साल हो गए, केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया, 10वां साल है, दोनों जगह बीजेपी का सरकार है, मुसलमान का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा ना। इसलिए हम वोट मांगने अभी आए, वोट मांगने आएंगे भी। अगर वोट कमल पे डाले तो हम सेवा करेंगे, आप नोटा पे डालो, कमल पे नहीं डालना है तो फिर भी सेवा करेंगे, सेवा करके फिर वोट बढ़ा लेंगे हम। प्रूव करने वास्ते हमारे को मौका दो। कुछ डाउट से तो पूछो, फिर बुला लो, डाउट से तो लिख लीजिए, 10 दिन के बाद फिर बुला लीजिए, यहीं क्लासिक गार्ड में फिर और एक करते हैं, प्रेस मीट करते हैं जी। जी जी लेकिन ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से जो सिक्योरिटी का मामला मुसलमानों को पैदा हो उसका तो आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम था ये। ठीक है, ये आप जो बोल रहे बुलडोजर, वो तो छोटे मोटे, लॉ एंड ऑर्डर मेजर इश्यू था। बहुत सारे एनकाउंटर्स में बहुत सारे मर गए, उसमें हिंदू कितने, मुसलमान कितने निकालिए। मैं कम्युनिटी नहीं देखते। कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसके ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी। कोई भड़का है तो भड़को मत। मैं नंबर्स के साथ आया, आपके पास डेटा के साथ आया। बुलडोजर में पेट्रोल फ्री नहीं आता कि रोज चलाओ। हाँ, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। हाँ, मैं समझूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बैकअप पे आ रहे हैं। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला, अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूं इसमें गलत है तो बताओ। पत्थरबाजी नहीं हुआ तो बुलडोजर भी नहीं चलता। क्या क्या हाँ पूछिए, मैं नहीं अब उसका मैं आपको क्वेश्चन पूछो, आप जो भी पूछना है पूछो, मैं आंसर देके ही जाऊंगा। पत्थर बरसे तो ही बुलडोजर को काम है, नहीं तो बुलडोजर को क्या काम है भाई? रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता। मैं जो बोला मैं बोला वो 90% मुसलमानों के लिए जो ये एक्सट्रीमिज्म पत्थरबाजी उसे 90% से ज़्यादा नहीं जाते उधर। मैं जितने भी बोला उनको काम को आता। आप जो बोले वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मुसलमान में भी रहते हिंदू में भी रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनकाउंटर में जितने मरे उसमें कौन हिंदू है कौन कितने मुसलमान है देख लीजिए आप। बहुत कम मुसलमान मिलते हैं आप जी। सर, आपका पहला में आपने वेलफेयर स्कीम के बारे में कहा कि वेलफेयर स्कीम के हाउसिंग स्कीम के बारे में गवर्नमेंट धोखा दे रही है, जो BRS पार्टी की है। तो आपने एक बात कही वेलफेयर स्कीम के बारे में, आपने ये बात भी बताई कि जो तालीम याफ्ता नौजवान है, माइनॉरिटी नौजवान है, उनको आपकी पार्टी ने कितने रोजगार दिए हैं और आपकी पार्टी क्या रिजर्वेशन के हक में, मुस्लिम रिजर्वेशन के हक में, मैं ये भी बात आपसे जानना चाहता हूँ। आप हेल्थ स्कीम के बारे में कहा, सेंट्रल हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की
लीजिए, मेरे पास ये कार्ड है, तो गुलिस्तान में 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ आई ट्रीटमेंट के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का कार्ड तो यहाँ पर तेलंगाना में नहीं चल रहा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम कार्ड शुरू की है, वो स्कीम से मेरा आँखों का सर्जरी हुई है, तो आप इस बारे में आपके क्या ख्याल है? कितना खर्चा हुआ आपको आंखों के सर्जरी के लिए? ये कितना खर्चा हुआ? 1.5 लाख रुपया हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ वो हर साल 5 लाख की बात बोल रहा हूँ। मैं हर साल की बात बता रहा हूँ, लाइफ में हर साल कराते अब आंख के सर्जरी? मैं फर्स्ट टाइम मैं आपका कार्ड यूज करा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रिजेक्ट हो गया। भाई साहब कितने आंख है की? आप जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जी, इसमें आप 99% बीमारियां छोड़ के आंख को पकड़ लिए। अब आपका एग्जाम्पल गलत है। और जो आयुष्मान भारत में स्कीम नहीं है, जो बीमारियां आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे थोड़े इंक्लूड करके उसका प्रीमियम ज़्यादा भर के बहुत सारे स्टेट्स एडिशनल बीमारियां भी ला लिए उसमें। कौन मना कर रहा? कोई भी सरकार, स्टेट सरकार को कोई मना नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। उसको एक्सटेंड कर लीजिए। हम 140 करोड़ लोगों का बारे में सोच के हम इंप्लीमेंट करते हैं। आपके पास कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है, आप उसको लागू कर लीजिए। प्रीमियम ज़्यादा है तो भर लीजिए। ऐसे स्टेट्स करते। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका क्या आंसर है सर? आप हिंदू मुसलमान का भी मैं डिवाइड करके आपको नंबर देता हूं। मुद्रा लोन में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख के ऊपर लोगों को मुद्रा लोन मिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। 1 लाख के ऊपर। जिस दिन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तब तक 52,000 लोगों को मिला था। आज 1 लाख, अपने पूरा पार्लियामेंट में तकरीबन 1.25 लाख मुद्रा लोन सैंक्शन है। 6,000 करोड़ के ऊपर है। नंबर भी देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे जाके 1 घंटे में आपको व्हाट्सएप भी जाता हूँ। उसमें मुसलमान युवा भी है। क्या आपकी पार्टी और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने नौकरियां केसीआर दिया या लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? बताइए। आप पूछे ना। मैं 22 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड इश्यू हुए, हज़ारों करोड़ हम लोग भर दिए पेमेंट्स हॉस्पिटलों को। हम करोड़ों रुपए मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया हो, एमएसएमई में दे दिए। उसमें मुसलमान भी है। केसीआर कितने नौकरी दिया? केसीआर कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ। वो तो आप टीआरएस वालों से सवाल कीजिए। अरे नहीं भाई साहब, आप जर्नलिस्ट है, आपको न्यूज़ तो रहता है ना आपके पास। केसीआर कुछ अच्छा काम करे तो अभी मैं पूछा मुस्लिम बंधु कितना है, आप 1 लाख रुपए बोले ना। आपको जानकारी है? आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी टीआरएस वालों को मैं क्यों पूछूं? आप पूछ के बताइए, मैं फिर आता हूँ इधर। नहीं तो आपको जानकारी है तो दीजिए मुझे। आपने वोट बैंक की बात की, आप भी तो वोट के लिए आए ना। निजामाबाद, मैं वोट बैंक की बात ही नहीं किया। निजामाबाद की तारीख है। निजामाबाद की मुस्लिम आवाम ने रुकन असेंबली लक्ष्मी नारायण साहब को माजी में लिखवाया निजामाबाद से। तेलंगाना में एक ऐसी जमहूरियत है, यहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब में, यहाँ पर हर पार्टी को मौका दिया है। टीआरएस को भी दिया, बीजेपी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, टीडीपी ने हुक्मरानी की है, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी ने मुसलमानों से वादा खिलाफी की। तो वादा खिलाफी मतलब आपकी पार्टी चीटिंग। क्या रिजर्वेशन के हक में है? हमारा सवाल तो है। वो खुद मान ले रहे सब पार्टियां चीटिंग करें। फिर आप यहाँ पर आके हम मुसलमान को कोई भी वादा नहीं कर रहे। हम यहाँ पर मैं मुसलमान के लिए कुछ वादा किया गया। खिदमत करना चाहता हूँ अपने। मैं मुसलमान के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट करने यहाँ पे नहीं आया, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए आया। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इक्वल ट्रीटमेंट ही होता, इक्वलिटी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई भी पार्टी करे वो चीटिंग ही होता। इक्वलिटी तो सबको होना ना साहब। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर एक घर बना। अगर घर में अगर निफाक पैदा हो जाए तो आपका घर नहीं रहता। निफाक मतलब खूलियाँ हो जाती है। दैट इज फैमिली प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। इक्वलिटी की बात करें तो सबको बड़ा भाई साहब, मिलना चाहिए।
भाई सबको साहब बराबर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, सबको 10 लाख मिलना चाहिए। हाँ भाई, मैं आपको यहाँ से निकलते ही कितने मुद्रा लोन निज़ामाबाद पार्लियामेंट में, डिस्ट्रिक्ट में, जगित्याल डिस्ट्रिक्ट में आए, मैं देता हूँ। आप समय चाहिए, समय भी देता हूँ। केसीआर कितने लोन दिया आप बताओ, मैं नंबर्स के साथ देता हूँ। तीन राउंड जो नारायण हाँ उन्हें ऑलरेडी रेडी ఉంటుంది हाँ मैं देता हूँ। केसीआर कितने नौकरी दिया या कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, वो बताओ। ये हमारे उर्दू में एक मिसाल है सर, दूध में महंग नहीं डालना बोलते, दूध में महंग नहीं डालना। तो हमको बीजेपी से जॉब्स नहीं होना, कुछ लो स्कीम्स नहीं होना, लेकिन हेट स्पीचेस जो करते हैं या मुस्लिम एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट जो देते हैं, उसकी परेशानी है। देखो, मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं 90% लोगों के लिए आया, 5-10% जो राजनीति करते उनके लिए नहीं आया। तो आप भी इतने लोग हैं ना, आप अकेले हेट स्पीच बोल रहे हैं। हेट स्पीच इधर से भी देते हैं, उधर से भी देते हैं, दोनों को मत दो वोट। उधर ऐसा कैंडिडेट है तो मत दो वोट। अरविंद साहब, और अरे भाई साहब, सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड, यूएई का हाईएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका। अरविंद साहब, आपका तो एपिसेंटर है ना सऊदी अरेबिया, उनका हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। कोई आपको हेट स्पीच दे रहा है, आप एमआईएम वाला आके हेट स्पीच देता, आप एमआईएम को वोट नहीं देते, चलो शपथ लो, तो शपथ लो, हम आज तक तो नहीं, अभी शपथ लो। हम अब तक कांग्रेस को देते थे, आज तक नहीं दिए। अब आप पूछ रहे तो बोल रहे हो। कांग्रेस के एक भाई साहब आके इधर हेट स्पीच दिया, हार गए। आपको मालूम, मेरे को मालूम, हाँ हार गए। अरविंद साहब, हेट स्पीच दिए तो ठीक है, भड़काऊ भाषण दिए तो ठीक है, आप जो करना है करो। एक कोई एक दो आदमी के लिए आप जनरलाइज मत करो। हाँ यही सवाल था अरविंद साहब, आपके साथ 10% की गलती पनिशमेंट पूरी कम्युनिटी की क्यों, ये भी क्वेश्चन मार्क इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? 10% की गलती 90% को पनिशमेंट क्यों? वो पनिशमेंट हम नहीं दिए भाई साहब, वही बोल रहा हूँ मैं, आ रहा था हम नहीं दिए। हम तो मैं नंबर्स के साथ कितने मकान बनाए, कितने आयुष्मान कार्ड बटे, उसमें मुसलमान कितने, लगभग मैं आपके नंबर से साथ आया। मैं पनिशमेंट कहाँ दिए हम लोग। अरविंद साहब, हेलो, मेरा नाम सलमान खान। सर, मेरा सवाल है, टाइम खत्म हो जाएगा आपका। ये देखिए 2019 तक 53,320 निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, 53,327 बेनिफिशियरीज मुद्रा लोन, 760 करोड़। फिर इसको जगित्याल मिलाना और इसको अपडेट करना 1.25 लाख तक पहुंचता है। अरविंद साहब, अनवर खान जी साहब, आप कभी कभी ऑफिस प्रेस को खासकर बुला के कुछ इशूज सामने रखें। इससे पहले भी एक प्रेस मीट में आपको मैं इस तरह तवज्जो दिला था। जनरली आप नेशनल इशूज़ पर बात करते हैं, लोकल इशूज़ पे बात आप बहुत कम करते हैं। अभी आपने जितने नेशनल इशूज़ उठाए, तिब्बत तलाक, NRC, एहसान स्वीट, कामन स्वीट, ये ऐसे इशूज़ हैं साथ जो तकरीबन 70-80 साल से आप अटेंड करते हैं, और इस पर एक आम आदमी में डिस्कस करें तो नहीं होता। अगर आप कुछ इस सिलसिले में आपको डाउट है, इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए, समझ आप। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, आती नहीं है। अभी देखिए, एक मिनट साहब, हाँ। पूरी बात हो जाती, आपकी बात आप पूरी सुने, हमको भी मौका दीजिए। जी सभी जो इस मुल्क में कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए वो कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन माइनॉरिटी को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे। जो लोग सेकुलर पार्टी का लिबादा ओढ़े, वो लोग भी डर रहे कि हम भाई साहब, आप क्वेश्चन है तो पूछिए, वो क्वेश्चन ही से नहीं तो समझ जाता हूँ। क्वेश्चन ही से वो ये डर रहे कि अगर माइनॉरिटी को जो उनका दस्तूरी है, दस्तूर जो देता है भाई एक मिनट आप रुकिए, आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए। और ये भाई साहब, मैं आपको समय देता हूँ। 3 सेकंड में खत्म कर दूंगा। हाँ। और ये बात रही कि मुसलमानों के बहुत सारे वोट बीजेपी को पड़ रहे। बीजेपी ने वोट पॉलिसी को ऐसा बनाया कि सारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वोट को जो सो कमजोर करके रख दिया।
हमने वो ठीक है, आप भाषण दे रहे, आप बैठिए। मैं यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए नहीं आया, मेजॉरिटी के लिए नहीं आया। मैं जैसे ज़्यादा प्रेस मीट कैसे उधर करता हूँ, कभी कभार इधर करेंगे बोल के इधर आया। ओके, ठीक है। तो आपके द्वारा मेरी बात पहुँचाने के लिए आया। आपको क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। आप लड़कियों को प्रॉपर्टी कैसा मिलता है बताइए, अच्छी खुशी की बात है। यूसीसी आए तो वो भी लीगल वही बोल रहा है, इक्वल रेट ही बोल रहा है, उसमें क्या गलत कुछ नहीं है। यूसीसी में आपके पास ऑलरेडी मिल रहा है तो अच्छी बात है। हर स्टेट में अलग तो आप तो क्वेश्चन है तो पूछिए। अगर यूसीसी लाया तो एमएलए के घरों को उड़ाया तो बोल के बोले वैसा पार्टी चली होगा। 370 आया तो जलता बोले, हटे तो और कुछ बोले, सीए को कुछ बोले, ट्रिपल तलाक को बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो यूसीसी आए तो ऐसा कैसे उड़ता सर बोल के पूछो। अब क्या बोल रहे, कोई हमको स्कीम मत दो, कोई हमारे पर भाई साहब दे रहा है वो हक हमको दो, और पॉलिटिकल जो सो हमको जो सो ताकत दो। पॉलिटिकल हर पार्टी हमको इम्पावरमेंट में आने हाँ वो उसे अभी मैं बोला 3 सीट दिए, 3 सीट में जो 1 सीट की उम्मीद है जो डम्मी है पूरे 119 में। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ क्या? आज भी आप नहीं बुलाया, मैं खुद आया। इससे पहले 2 बार मैं खुद आया। मैं बोला भाई साहब कुछ भी है मेरे पास आओ। आज तक कोई एमपी लैड के लिए नहीं आया मेरे पास। एमपी लैड के लिए आज तक कोई नहीं आया मेरे पास। आप कोई एक रूम दीजिए, हमारा मोर्चा वाले बैठते, हम आके बैठते, काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले 3 बार आके बोल के गया। अब एमपी लैड के लिए नहीं आ रहे मेरे पास। ठीक है, मैं कम दोहरा करा। ठीक है, मैं आया इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करा, जो भी कहा गया। मैं नहीं आया, कम आया। एमपी लैड के लिए आओ भाई, कौन मना किया? आप नहीं आए? ये कांग्रेस का नहीं है या टीआरएस का दोराताना गाजी थी। ये खुला है। मेरा बेडरूम छोड़ के हर जगह लोग ही रहते मेरे घर में। शुक्र है सिर्फ बेडरूम में नहीं आते। ये भाई साहब आते ना, ये आप इधर जितने भी बैठे ना उतने बहुत सारे लोग आते मेरे घर पे। सिर्फ बेडरूम में एंट्री नहीं है क्या? बताओ, झूठ बोल रहा हूँ क्या? ठीक है, वस्तुना तम्मुడు वस्तुना। तो ये हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलता हूँ, नहीं तो ये वाइंड अप करेंगे। तेलुगु में हमारे तेलुगु में चिट चैट कर लेता। हाँ, आपकी ये पीरियड में माइनॉरिटी एरिया बोलते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुनके लिए मैं हूँ। हाँ, तो अभी मुझे क्वेश्चन आ जाता, माइनॉरिटी एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या डेवलपमेंट होने का था? आपके पास इसका कुछ डाटा है क्या? अरे भाई साहब, हम आगे फिर आप क्वेश्चन माइनॉरिटी मत पूछो। मैं डेवलपमेंट देश में कितना हुआ, अपने स्टेट में कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं बताया। माइनॉरिटी मेजॉरिटी बाजू रखो भाई। यहाँ के लिए क्या हुआ? कुछ आप सेपरेटली फंड अपनी तरफ से कुछ? There is no separate fund in federal structure which MP can directly take from Modi's pocket and come and spend here. There is no fund like that. It has to pass through the system. It has to come through state government. 2 लाख आवास योजना भी स्टेट गवर्नमेंट को जाता, सेंटर से 2 लाख गिरेगा था। हाँ, 2 लाख सेंटर से आता, स्टेट गवर्नमेंट को आता। उसको अरे उन्होंने बोला ना भाई, मैं नहीं बोला ना कि बेटी को एक कमरा, दामाद को एक कमरा, मेरे को एक कमरा कपड़े बदलने के लिए, बाहर बकरी को बांधते, हरीश राव को बांधते, केटीआर को बांधते। अरे उन्होंने बोला ना, क्या हुआ? हम थोड़ी बोले, हम जो बोले वो कर रहे। आवास योजना मेरे ख्याल से 2014 में मैनिफेस्टो में है या नहीं है, डाउट है मेरे को। बगैर में आयुष्मान भारत नहीं है, ये सब लागू को हुए। उसका 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, अभी देख लीजिए। एक तो नहीं हुआ भाई, करप्शन नहीं हुआ एमपी ऑफिस में। जितना हुआ 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, करप्शन नहीं हुआ। जो नहीं हुआ ये नहीं हुआ, बाकी का जो भी है 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ। पंपिचे हाँ, गला ग्रुप ले से हाँ,
सर स्टेट गवर्नमेंट वाले ये देखिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJV के माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल्स 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल, एक्स्ट्रा एडिशनल क्लासरूम्स, आंगनवाड़ी, सब माइनॉरिटी बोले ना आप, बोधन, रेंजल, एडपल्ली, निजामाबाद 216 करोड़ में से 134 करोड़ सेंट्रल से आया। आपके बने ना यहाँ पे 216 करोड़ से बने, उसमें से 134 सेंटर से आया। कोई भी केसीआर का पैसा 1 रुपया आया तो याद रखिए भाई साहब, उसमें एडिशनल 1.5 से 2 रुपए सेंटर से आता। नहीं ये बने क्या, ये स्कूल, ये हॉस्टल बने? मैं नहीं देखा। हाँ, तो ये 216 में 134 एवरेज पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 2/3 1/3 है, 60-40 है, 60-40 रेशियो में आता है, 60% सेंटर से आता है। अरे आप तो यहाँ पे पूछ रहे, मेरे को वहाँ पे भी नहीं बुला रहे, वहाँ पे नहीं बुला रहे। मैं पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा, विप जारी है, हम लोग नहीं हिल सकते, जब डर के मारे आके KTR इनाग्रेशन करके गया। वो पता है उसको 5 दिन का विप था हमारे को, हम नहीं हट सकते। तो MP का डेट लेके दबाओ ना, क्यों दम नहीं है क्या? पूरा पुलिस आपके साथ, CM आपके साथ, दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर औरत आपके साथ, MLC। ये आपका स्कूल यही है क्या स्कूल नागाराम में? हाँ, इसका ही मैं हिसाब बताया, ठीक है। BRS పార్టీ చేసిందని మేము చేయాలని ఏం రూల్ లేదు, ఎలక్షన్ల ముందు ప్రకటిస్తాం. నామినేషన్ టైంకి క్లారిటీ ఇస్తాము, 15 రోజులు సరిపోదా? షెడ్యూలే రాలే, ఎలక్షన్ డిసెంబరా జనవరా పార్లమెంట్ తోట ఎట్లా తెలుసు? आप बताइए, कांग्रेस का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है बोले आप, तो कांग्रेस के लिए आपके भाई साहब भी कोशिश कर रहे हैं? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे बाप को 2 बेटे, मेरा कोई बाप नहीं है, भाई नहीं है, ठीक है। तो तीसरी बात, कांग्रेस का वजूद इसलिए नहीं है बोला, हम लोग 28 जीते, कांग्रेस 2 जीता, TRS 13 जीता, MIM 16 जीता, तो कांग्रेस का वजूद कहाँ है भाई? बताओ। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी बात बोली जाती है कि स्टेट का GST है सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया, और आप बता रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मेल यहाँ पे लागू नहीं हो रही, इससे यहाँ की आवाम तेलंगाना की परेशान हो रही है। टैक्स डेवल्यूशन फंड बोल रहे, वो नहीं है, वो नहीं है, सवाल ही नहीं है, ले अपडेटेड आ गया। बहुत बड़ी रकम रुकी है बोल के बार-बार बोलते हैं, इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन जो नहीं है साहब, इसमें गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं? हमारे आरमूर का MLA है ना, पूरा हर गांव में डबल बेडरूम बन गया बोलता हूँ, क्या जाने का है? कोई भी स्टेट को टैक्स डेवल्यूशन रुकता नहीं, बिल्कुल नहीं रुकता। आपको तेलंगाना के लिए आप जमीन देते ही कोच फैक्ट्री आ गया, जमीन देते ही आ गया 4 महीने में। आपको रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री आ गया, आपको नया लाइन आ गया निजामाबाद से 4,500 करोड़ से, जो अभी ट्रेन है उसका दुगना होगा ट्रेन का संख्या, और ये हम लोग सब फास्ट बनाते, रोड भी तेज डालते, रेलवे लाइन भी तेज डालते, और उसमें कविता मोहतरमा का टैक्स नहीं रहता। इतने काम चल रहे, केवी आ गए, इतने हाईवेज बन रहे, रेलवे लाइंस बन रहे, फ्लाईओवर्स बन रहे। आपके पास सारसापल्ली का 136 करोड़ पूरा दिल्ली से आया। इसमें ये भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आज तक मेरे घर में कदम नहीं रखा, मेरे घर में कदम नहीं रखा,
मेरे को फोन नहीं किया, मेरे को नाम भी नहीं पता, काम तो चल रहे, काम चल रहे। रेलवे के बारे में जो बोल रहे सर, लैंड सर्वे होगा के बाद से जो रेट्स बढ़ा दिए, जो टाइप ऑफ मीटिंग का करने का है, वो चीज़ में जो है थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो रहा ट्रैवलिंग के लिए। और एक चीज़ ये थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जर्नलिस्ट का जो पास था वो टोटली जो है अभी तक कुछ भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ब्रेक करके रख दिए कोविड के टाइम से, अब तक भी वो ब्रेक ही से। आपका वो ब्रेक है, आपका प्लॉट नहीं मिले, हाँ आपका घर नहीं बने, आपके घर नहीं बने, हाँ मेरा पूरा सिंपैथी जताने आया मैं आपको। सर 2 गाड़ी है सर, 9 o'clock 10 o'clock, तो 9 o'clock का गाड़ी निजामाबाद से स्टार्ट करते बोले थे, इससे पहले आप DRM साहब वो उसी पे అది అనుకో, ఇది సీనియర్ సిటిజన్స్ ది నారాయణ జర్నలిస్ట్ का भी है ఇంకా ठीक है జర్నలిస్ట్ సీనియర్ అచ్చా తెలుగు వాళ్ళకి చెప్పండి। గజ్వేల్లో భయపడ్డాడు, ఇన్సెక్యూరిటీ అభద్రతా భావము, గజ్వేల్లో గెలుస్తానో లేడో అని వీడికి వచ్చిండు, కామారెడ్డికి వచ్చిండు, గంతే, ఇంకేముంటుంది అలా।